अब बात करेंगे ब्रिक्स देशों की, जिनकी आबादी 300 करोड़ है और 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये ब्रिक्स देशों की आबादी और उनकी जीडीपी है। इन्हीं ब्रिक्स देशों में अब रुपए का डंका बजेगा। जी हां, भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि उससे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को और ज्यादा चुनौती मिलने जा रही है। भारत ने ब्रिक्स का ताला रुपए के लिए पूरी तरह खोल दिया है। दरअसल एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारत ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है, जिससे ब्रिक्स देशों को अपने सभी व्यापार को 100% यानी 100% रुपए में निपटाने की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे डॉलर के दबदबे में और गिरावट आ सकती है। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आखिर ये ब्रिक्स देशों में रुपए से व्यापार करने में कितना फायदा होगा, इससे अमेरिकी डॉलर पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि वेबसाइट वॉचर गुरु पर छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते हफ्ते ही भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बैंकों को बिना पूर्व अनुमति के और अधिक वोस्ट्रो खाते खोलने का निर्देश दिया गया है। बैंक अब दूसरे देशों के आयात निर्यात व्यवसायों को विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दे सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर के प्रभुत्व में गिरावट और तेज हो सकती है। ऐसे में अब बात 2023 तक की करेंगे। आखिर 2023 तक अमेरिकी डॉलर की क्या स्थिति थी और अब लगभग 2 सालों में इसमें क्या बदलाव देखने को मिला है। रुपए में कारोबार होने पर इस पर क्या असर पड़ेगा, अब इसके बारे में जानेंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर का दबदबा है, जो सभी मुद्रा व्यापार का लगभग 90% हिस्सा है। 2023 से पहले तक करीब 100% पेट्रोलियम का कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जाता था। हालांकि 2023 में यह तस्वीर थोड़ी बदल गई। तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% गैर अमेरिकी मुद्राओं से किया गया था। यही बात अब अमेरिका को सता रही है। माना जा रहा है कि मौलिक रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स देश नई करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका चिंता में है, क्योंकि इससे उसका वर्चस्व टूट सकता है। अब अगर रुपए में कारोबार होगा तो इससे डॉलर के दबदबे में और कमी आएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार रुपए को मजबूत करना चाहती है। इस घटनाक्रम को व्हाइट हाउस की नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिक्स के अलावा भारत ने अन्य देशों को भी ये सर्कुलर भेजा है, जिससे उन्हें सीधे रुपए में भुगतान करने की अनुमति मिल गई है, ना कि अमेरिकी डॉलर में। सीमा पार से होने वाले लेन देन से भारत को फायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी डॉलर को घाटा होगा। विदेशी व्यवसायों को अब वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बैंक अब इस खाते की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे अधिक व्यवसाय इसमें शामिल हो सकेंगे और निपटान के लिए रुपए का उपयोग कर सकेंगे। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मूलतः एक बैंक से बैंक व्यवस्था है, जो एक संवाददाता बैंकिंग व्यवस्था के समान है। इससे ब्रिक्स को व्यापार में बढ़त मिलती है और अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए का उपयोग करके ट्रंप के टैरिफ से बचा जा सकता है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर वोस्ट्रो खाता क्या होता है। अब इसे समझेंगे तो बता दें कि वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में रखता है। यह खाता विदेशी बैंक के लिए एक आपका खाता होता है, जो उन्हें स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमेरिकी बैंक का भारतीय बैंक में वोस्ट्रो खाता है, तो इसका मतलब है कि भारतीय बैंक अमेरिकी बैंक की ओर से भारतीय रुपए रखता है। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी कंपनियों और ऑन बोर्डिंग से पहले केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा। आरबीआई का मानना है कि वोस्ट्रो खातों की सुविधा से विदेशों से अधिक रुपया आएगा, जिससे स्थानीय मुद्रा मजबूत होगी। इससे विनिमय दरें भी कम होगी और इसका सीधा निर्धारण
विदेशी मुद्रा बाजारों द्वारा किया जाएगा, जहां भारत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत कर रहा है। वहीं अन्य ब्रिक्स सदस्य भी निपटान के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं पर जोर दे रहे हैं।